नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, अमेरिका के राष्ट्रपति भले ही कितने ताकतवर हों और पूरे विश्व को उन्होंने इस समय ट्रेड वार के अंदर धकेला हुआ है। अमेरिका में उन्होंने जो टैरिफ बढ़ाए हैं, विशेषकर भारत और ब्राज़ील के साथ जो उन्होंने व्यवहार किया है, ऐसा नहीं है कि व्यवहार उन्होंने टैरिफ बढ़ा के सिर्फ भारत और ब्राज़ील के साथ किया है, लेकिन इनमें ज़रूरत से ज़्यादा टैरिफ लगाया गया है, अन्य देशों में कम लगाया गया है। और उन्होंने जो है इन टैरिफों को बढ़ाकर अपने ही देश में आने वाले या तो उत्पाद कमाएंगे या जो आएंगे वो उनके लोकल के कंज्यूमर को जो है महंगे मिलेंगे। ऐसा करके उन्होंने अपनी ही इकोनॉमी को हानि पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन जो काम वो दूसरों के लिए कर रहे हैं, शायद वैसा ही काम गड्ढा उनके लिए खुद तैयार है, क्योंकि आज से अमेरिका बदहाली की स्थिति में पहुंचने वाला है। वहाँ के 7 लाख कर्मचारियों को अब तनख्वाहें नहीं मिल पाएंगी आजकल में, और हो सकता है कल से वहाँ पे लॉकडाउन का प्रारंभ हो जाए, क्योंकि आज सीनेट ने जो है उनके जो टेम्परेरी फंड्स अरेंजमेंट के जो प्रपोजल बिल था उसको जो है 60 के अगेंस्ट 55 मतों से गिरा दिया। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को 55 मत मिले और वो हार गई, वो बिल पास नहीं हो सका। उसका परिणाम ये होगा कि आने वाले समय में अमेरिका को अपने कर्मचारियों के साथ दिक्कत झेलनी पड़ेगी। लेकिन हो सकता है, चूँकि अमेरिका बहुत बड़ा देश है, बहुत पावरफुल देश है, पूरे विश्व में उसकी तूती बोलती है, और वो अपने बैलेंस को लगातार डॉलर छाप के बढ़ाता रहता है। वो ये भी नहीं किसी को बताते कि हमारे पास इसके अगेंस्ट कितना गोल्ड रिजर्व में है। ये सारी बातें ऐसी हैं जो ये प्रूव करती हैं कि अमेरिका जो है वो अपने ही बुने हुए जाल के अंदर धीरे धीरे फंसता जा रहा है। और हालांकि चाइना की भी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है आज की डेट में, लेकिन फिर भी चाइना जो है अमेरिका के मुकाबले काफ़ी कंजर्वेटिव थॉट पे चल रहा है, और उसका परिणाम ये होने वाला है कि आने वाले समय में चाइना अमेरिका को बाईपास करने की स्थिति में आ सकता है। शायद यही कारण है कि अमेरिका चाहते हुए भी चाइना से कम्पिटिटिवनेस तो बढ़ाए हुए है, लेकिन वो उस पर टैरिफ्स को नहीं बढ़ा पाया, क्योंकि उसके बनाए हुए सारे प्रोडक्ट्स अमेरिका के अंदर बहुत आयत में खपते हैं, खाए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। वहाँ से पंगा लेने का मतलब है कि अमेरिका को बहुत कुछ खोना पड़ेगा। और भारत के साथ पंगा लेना उसका सबसे ज़्यादा आसान इसलिए था कि भारत ना तो उससे रक्षा सौदे कर रहा था, ना भारत उसके फार्म प्रोडक्ट्स को भारत के अंदर एंट्री देने में किसी भी तरीके से जो है तैयार था। उसका बदला लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी के रूस का साथ देने के नाम पर ये टैरिफ चढ़ दिए भारत के ऊपर, और भारत को बहुत बुरा ट्रेड डेफिसिट देने का प्रयास किया है। मैं ये नहीं कहता कि भारत को इससे नुकसान नहीं हुआ है या नहीं हो रहा है या नहीं पहुंचेगा, लेकिन जितना नुकसान भारत को होगा, लगभग उससे ज़्यादा नुकसान वहाँ की अमेरिका की जनता को और अमेरिका को होने वाला है। क्योंकि महंगे प्रोडक्ट्स जब वहाँ आएंगे और वो खाए जाएंगे या इस्तेमाल किए जाएंगे, तो उनसे उनके किसकी जेब पर असर पड़ेगा, ये एक गंभीर विषय है। और इस विषय का आज जो उस समय जब इनकी सीनेट के अंदर उनका टेम्परेरी फंड्स अरेंजमेंट के बिल का जो डाउनफॉल हुआ है, उससे ये क्लियर हो गया है कि अमेरिका में ऑल्सो गो इन लॉकडाउन फॉर मैनी डेज। अमेरिका किस तरीके से अपनी स्थिति को मैनेज करेगा, किस तरीके से उसके टेम्परेरी डिमांड्स पूरी होंगी फाइनेंस की, और किस तरीके से ये सब चीज़ें मैनेज होंगी, ज़रा सोचिए। साथियों, मेरे विचार यदि आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।